हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। अब अकड़ ढीली पड़ गई है आपके दुश्मनों की, तो दुश्मनों के मुंह देखने लायक हो गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या किया है आपने कि इनकी अकड़ ढीली पड़ चुकी है। डिवाइन गाइडेंस है, वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपको डिवाइन की गाइडेंस मिल सके। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप पे जाके पता कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। ओके, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। जो लोग कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिजोनेट हो, मेरी ऐसी कोशिश रहती है। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो आप रूटीनी काम में अपने लगे हुए हैं। आपको देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान तो कर रही हैं, दिल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं या जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, एक तरीके से नए सिरे से देख रहे हैं क्या कैसे कैसे सारा ये सब हो रहा है। या ऐसी सोच बना के रखे हैं कुछ लोगों ने कि मेरे ही साथ इतने दुख दर्द क्यों हैं, क्यों नहीं आज तक मैं इस दुख दर्द से बाहर आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ। देखो ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं सभी से रेजोनेट हो। मेल फीमेल यहाँ पर दोनों के लिए समान ये रीडिंग होती है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, आप मेल हैं तो मेल के हिसाब से समझ सकते हैं, फीमेल हैं तो फीमेल के हिसाब से समझ सकते हैं। तो आपके ये जो विचार हैं आना लाजमी है वही, क्योंकि जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट देख पा रही हूँ। तो समस्याओं का सामना तो आपने किया है या कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, लेकिन वर्तमान में आप जो है अपने आप को बहुत कुछ आपने संभाल लिया है। बहुत, मैं ये कहूँगी आपने अपने दिल को अपने हाथों में थाम लिया है कि अब मैं इस दिल को अपने बिल्कुल भी किसी को भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा या दूंगी, क्योंकि बहुत दर्द मुझे दिख रहा है। हर तरीके से आपको दर्द में धकेला गया, आपके ऊपर एक तरीके से शासन कर लिया और रुतबा इतना दिखाया गया, कष्टों की ये कहूँगी एक बाढ़ जैसी आपके जीवन में आ गई। तो इस बाढ़ में आपके अरमानों को कहीं ना कहीं बहा कर ले गया। ये दुख का जो तूफान आया, ये जो बाढ़ आई, आपके आंसुओं की बाढ़ चली, आपके विचारों की बाढ़ चली, आपके ऊपर अत्याचारों की जो बाढ़ आई, वो सब कुछ आपकी भावनाओं को बहा कर ले गई। तो आप अब अपनी भावनाओं से बहुत कुछ सीख चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, फीलिंग्स को दबा लिया है, अपने हाथों में अपने दिल को जकड़ लिया है कि बस अब बहुत हुआ, अब इस दिल को जरा सा भी झटका नहीं लगने दूंगा या लगने दूंगी। तो ये जैसे ही मजबूती आपके अंदर आई, देखो आपने हमेशा से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। मैं ये कहूँगी आपने अपने बारे में बाद में सोचा, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचा। और ये जो दुश्मन बन गए आपके, ये कोई पराए, ये बाहर के व्यक्ति नहीं थे। देखो जलने वाले, कुड़ने वाले या दो चार गालियाँ दे दी या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, वो आपके पर्सनल दुश्मन नहीं होते हैं। या बिजनेस में किसी पार्टनर से कोई दिक्कत आ गई है तो वो दुश्मन जरूर कहलाएंगे, ठीक है, हाँ दुश्मन। यहाँ युद्ध क्षेत्र तो है नहीं। सबसे ज़्यादा आपका कौन अहित कर सकता है? आपका सबसे ज़्यादा अहित सबसे पहले आपका खुद की सोच विचार ही आप पर अहित करेगी, क्योंकि अगर आपने एक भी छोटी सी भी नेगेटिव सोच बना ली तो आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होके आपका ही बुरा आप कर लेंगे। आपकी सोच खुद सबसे बड़ी दुश्मन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद, आपकी सोच के बाद अगर कोई दुश्मन सबसे बड़ा है जीवन का, तो वो आपके सबसे नज़दीकी वाला इंसान। तो ये सबसे नज़दीकी इंसान रहे आपके, हो सकता है घर परिवार, आस पड़ोस, या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे बहुत जुड़े रहे। ग्रुप दिख रहा है मुझे, ग्रुप बना के आपके लिए साजिश की गई, आपके पर्सन या पर्सनी को बहुत भड़काया गया, आपके खिलाफ कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहूँगी जब तक आपके पर्सन के दिल में वो चीज़ें नहीं थी, आपके खिलाफ वाली बात नहीं थी, तब तक कैसे उन्होंने उनके दिल में खिलाफत भर दी, या आपके पर्सन आपके से इतना एंटी कैसे हो गए जब तक उनके दिल दिमाग में कहीं आपके विपरीत ख्याल नहीं थे। तो आपके पर्सन खुद ही आपसे दूर भागना चाहते थे, आपको खुद ही
दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनका जो रास्ता मुझे दिख रहा है, आपके ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये जो आपके पर्सन की नीयत मुझे ठीक खुद ही नहीं लग रही है, लेकिन जो आपके दुश्मन लोग हैं इन्होंने आपके पर्सन को अंडर में किया, आपके पर्सन भी एक साइड खड़े हो गए जाके, और आप अकेले पड़ गए इन लोगों के बीच में। तो ये हो सकता है आपके कोई घर परिवार का ही मैटर मुझे दिख रहा है, या आस पड़ोस में किसी से कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है जहां आपका सपोर्ट करते हुए मुझे या पक्ष रखते हुए कोई मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस टाइम देखो बहुत आपके दुश्मनों के मुंह देखने लायक है। अकड़ सारी की सारी ढीली पड़ चुकी है, अब वो ऐसे पड़ चुकी है कि आपने कमर कस लिया, आपने अपने दिल को जो मजबूती से पकड़ा है जिस तरीके से, तो अब आप भावनाओं में नहीं बहेंगे, आपने सोचा है। तो ये जब भावनाओं में नहीं बहेंगे तो किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। तो आपने सबसे पहला काम किया है इन लोगों को इग्नोर करना। पहले आपने मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल दिया है, इन्होंने जो पार किए हैं उसका बिल्कुल उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए और शांत रहते हुए इनके बीच में जो खलबली पैदा की है वो गजब की है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर लिया है। कर्मा सोचते सोचते आज तक आपके साथ सारे लोग अन्याय करते रहे और आप इसी सोच में बैठे रहे, कहीं मेरा कर्मा क्रिएट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन आप समझ चुके हैं कि ईश्वर ने भी कहा है कि हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए। तो जब आपकी बिल्कुल नौबत आ जाए मरने की, तो अपने बचाव में, अपने पक्ष में आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने बचाव में, पक्ष में उठकर खड़े हुए, आपने इनको दिखा दिया कि आप भी इस लायक हैं कि आप इनको जवाब दे सकते हैं, आप इस लायक हैं कि इनके प्रति कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एक छोटे से कदम उठा लेने से इनकी तो मिट्टियाँ खराब होनी है जो आपकी मिट्टी खराब करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल ख़राब हो जाएगी इनकी स्थिति, इतनी ख़राब हो जाएगी ये उठकर खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अभी तो इनके मुंह उतरे हैं, तो मुंह जरूर उतर गए हैं, लटक गए हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है कल तक इनकी पक्ष लेकर लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ समझते हुए नजर आ रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उनके ही पक्ष में गलती है, उनके ही लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक हिस्सा आप उन्हीं का है। ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। देखो अभी तक आपके पर्सन ने ये नहीं सोचा आप उनकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्सन या पर्सनी जो भी रहे, लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि आप जितने उनके अपने हैं, वो प्यार, वो केयर, वो आपने जो कुछ भी इनके साथ किया है आज तक, वो उनको बहुत कुछ याद आते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपके जब पर्सन जो है पक्ष तो नहीं ले रहे हैं आपका, लेकिन शांत हो गए हैं, पक्ष दूसरे पक्ष का भी नहीं रख रहे हैं। अगर आपका नहीं रख रहे हैं तो ये दूसरा पक्ष ये हैरान है, कल तक जो पर्सन आपकी जान लेने पर तुल जाते थे, आज ऐसा क्या हुआ है कि आज आप बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार हैं और फिर भी आपके पर्सन शांति से देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमाल की बात हुई है। देखो एक तो आपके पर्सन के दिल में खुद ही एक डर है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है यहाँ पर। काफ़ी कुछ आपके मैटर, मैं ये कहूँगी रिश्तों का ही निकल के आया है, काफ़ी कुछ चीज़ें खराब हुई है ना। लेकिन आपके दिल में देखो आज भी वो प्यार, आज भी वो सम्मान, आज भी देखो दिल तो दुखा आपका, लेकिन आपने अब वो भावनाएं जो प्यार वाली थी उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर दफन कर दिया, दफना दिया अंतर में, क्योंकि आपको धोखे बहुत मिले हैं। आपको इतना इल्ज़ाम लगे हैं झूठे सच्चे, और झूठे सच्चा तो एक भी मैं यहाँ देख ही नहीं पा रही हूँ कि एक सच्ची बात किसी ने ये कहा हो कि आप यहाँ पर सही हैं। आपके खुद के इंसान ने नहीं समझा, लेकिन हाँ शांत है। तो जो आपने अपने आप को शांत कर लिया है, अब आप अपने पर्सन की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जाओ भाड़ में। कहते हैं ना कि कब तक मनाना, कब तक एक तरफा प्यार चलेगा, कब तक आप रिश्ते को एक तरफ से पकड़े रहेंगे।
हालांकि ये रिश्ता आपका है, आपने बहुत कोशिश की, आपने मान सम्मान की परवाह नहीं की, आपने हर तरीके से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। बहुत अत्याचार आपके ऊपर हद से ज़्यादा बड़े हैं, मानसिक रूप से, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे शारीरिक प्रताड़नाएं तक दिख रही हैं। तो आपने हर तरीके से, आपके देखो रिश्ते में ब्लैक मैजिक, नज़र, सब कुछ करने की कोशिश की। केवल आपके पर्सन के कोई मुझे प्रॉपर्टी का मैटर नज़र आता है, कोई मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ही नीयत ख़राब है, या हो सकता है आपके पर्सन जो है इनके बहुत काम आते हों और उनको ऐसा लगता हो आप अगर लाइफ में उनके रहे तो रोक टोक हो जाएगी, उतना काम नहीं आएंगे, या ये जो प्रॉपर्टी है ये हाथ से चली जाएगी अगर आपका घर बसा रहा। तो आपके पर्सन ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये लोग जो है घर को उजाड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ एक लालच, बस इनका कोई सगा मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन के खुद के घर वाले, पर्सन या पर्सनी जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, इनके खुद के घर वाले इनसे स्वार्थ से जुड़े हैं। हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो इनका अच्छा खासा, हो सकता है कोई जॉब हो सकता है आपके पर्सनी इतने एक्टिव हों कि हाथ पैर से इन लोगों की मदद करते हों। कोई तो कारण है, स्वार्थ बस आपका रिश्ता यहाँ पर ख़राब करते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब इनके मुंह देखने लायक ये हैं कि आपके पर्सन शांत हो गए हैं। अब वो दोनों पक्षों में से किसी की भी बात न सुनना चाहते हैं, ना अगर आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो ये पर्सन जो है अब दूसरे पक्ष को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उसकी भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं सुकून और शांति, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा आपके पर्सन भी इस परिस्थिति से जूझ चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो अब वो एक तरीके से थक गए हैं, खुद में कम नहीं रहा। ये इंसान आपको बहुत परेशान किया है इसने, पर्सन या पर्सनी जो हैं, इन्होंने भी आपको बहुत जलील किया है लोगों के सामने। दरअसल अपना ही इंसान जब इस पे उतारू हो जाए तो फिर दुनिया को दोष देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये कोई दूध का धुला इंसान नहीं है ना। इसने आपको जीना हराम किया, लेकिन आप फिर भी इसके लिए मरते रहे, आप इसको सोल कनेक्शन या जो भी रिश्ता है मानते रहे, दिल के करीब कुछ तो है। देखो पास्ट लाइफ से कुछ तो जुड़ा है, आपका कर्मा जुड़ा है इनके साथ, और तभी ये रिश्ता बहुत अजीब तरीके से मुझे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही अजीब तरीके से इस रिश्ते में खटास आई है। और जब एक इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है तब रिश्ते ख़राब होते हैं, ये हमेशा याद रखें। रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते, अगर दोनों की नीयत अच्छी है, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लास्ट में गले मिल जाएंगे। अगर एक पक्ष की नीयत ख़राब हो गई तो फिर वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। फिर चाहे ठोकर लगती है, फिर क्या होता है, कब समझ आता है, जब ठोकर लग जाती है, जब कर्मा भुगत जाते हैं, जब एक से एक नालायक बढ़ के ज़िंदगी में आ जाते हैं, और जब खुद की जीवन में बदमाशियाँ शुरू हो जाती हैं, तब समझ आता है कि अरे मेरा तो वो पार्टनर अच्छा है या वो ही अच्छा था, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर अकड़ तो ढीली पड़ी है, आपके पर्सन की भी अकड़ ढीली पड़ी है, आपके दुश्मनों के भी मुंह देखने लायक हैं। तमाशा कब तक कोई दिखाएगा, जब तक भीड़ है। अब यहाँ पर आप तमाशा देख ही नहीं रहे हैं, आप इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने तो जैसे दूध की मक्खी की तरह इनको अपने जीवन से एकदम हटा दिया, निलेक्ट कर दिया। जाओ भाड़ में, जो करना है करते रहो, पक्ष नहीं लेने मत लो, अब तुमसे उम्मीद नहीं मुझे, क्योंकि आपने अपने दिल को बहुत थाम लिया है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपने दिल को थामे रहेंगे, और ईश्वर की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो आप अभी कदम उठा रहे हैं, जो शांति से आप चल रहे हैं, जो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो आपको इनको इग्नोर करना है, इन सारे लोगों को। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा तो इनसे खास रिश्ता है, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब आपके जीवन में ये तमाम तरीके की मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, आपको तमाशा दिखा रहे हैं, वो सीधा सा समझो। जो नहीं समझ पा रहे हो वो समझो कि ये लोग तमाशा दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं, आप चिढ़ रहे हैं उनको, और मज़ा आ रहा है ना। तो अब आप ध्यान ही नहीं देंगे उनकी तरफ। वो चाहे कुछ करते रहे, चाहे आपको जलाने के लिए उन इंसानों से बात करें जिनको आप पसंद ना करते हो, या उन लोगों का साथ पकड़ें जिनको आप नहीं पसंद करते थे, या आपके पर्सन आप किसी और की तरफ जाएं आप नहीं पसंद करते थे। तो
तो जब ये सब कर ही चुके आपका इंसान, सब कुछ दर्द आपको दे ही चुका, तो आप अब क्या तमाशा दिखा लेंगे? आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, वही बातें दोहराएंगे जो 50 बार कह चुके हैं। और 50 बार जो दर्द दे चुकी बातें, उनको फिर से क्यों लेके दर्द लेना सहना? ये बात आप में से बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि दोहराई हुई बातों से क्यों दर्द हम लें। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको ध्यान नहीं देना है उस ओर, उन बातों पर, उन चीज़ों पर इग्नोर करना है। और आप जितना इग्नोर कर देंगे उतनी इनकी अकड़ ढीली हो जाएगी। जब आप देखेंगे ही नहीं तमाशा, तो मदारी कब तक डुगडुगी बजाएगा? तो ये डुगडुगी बजा रहे हैं मदारी, इनको बजाने दीजिए। अब हालांकि इनकी डुगडुगी जो है ढीली पड़ गई है, बज नहीं रही है, कुछ भी चाल कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि आपने सोच पाया है अपने आप को डिवाइन को, आप एक रास्ते चलने वाले। अब आप इनकी साजिशों से परेशान नहीं होते हैं। आपने सोच लिया है, होगा सोई जो राम रच राखा। तो जो मेरे इंसान, मेरे भगवान को, प्रभु को, मेरे को मंजूर है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके आगे वही होगा जो मेरे प्रभु चाहेंगे। तो इतनी श्रद्धा, आपका कोई भी धर्म हो, आपने सौंपा है अपने ईश्वर को, तो जब इतनी श्रद्धा आ जाती है तो लोगों की बातें कहाँ चुपती हैं? आप बताओ, कितनी देर कोई डुगडुगी बजाएगा? आपके दरवाजे पे खड़ा होके कोई डुगडुगी बजा रहा है और आपने गेट नहीं खोला, कितनी देर? वो हार के थक के चला जाता है ना, आपने देखा ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपके मुंह देखने लायक हैं आपके दुश्मनों के। आप इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण समझ रहे थे। तो जब महत्वपूर्ण समझता है कोई इंसान और उसको उतार के नीचे फेंक दिया जाता है, चल भग, तू मेरे लिए कोई नहीं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो क्या होता है? वहाँ उनका मुंह देखने लायक हो जाता है। तो इसी एनर्जी में आपको रहना है। डिवाइन कह रहे हैं आगे बढ़ना है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ हैं, आपको हारना नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। शेयर कर सकते हैं, भर भर के कमेंट्स करो, जल्दी जल्दी से लाइक करो। थैंक यू।